ये घटना आज से ठीक 10 साल पहले की है, जब शहर के शोर शराबे से दूर उस वीरान बंगले ने अपनी खामोशी तोड़ी थी। मेरठ का वो इलाका जहां ऊंचे ऊंचे दरख्त और पुरानी अंग्रेजों के जमाने की इमारतें हैं, वहां एक दोहरा बंगला खड़ा है। लोग कहते हैं कि इस बंगले के अंदर 4 साए आज भी अपनी महफिल सजाते हैं। लेकिन साल 2016 की उस सर्द रात जो हुआ, उसने पुलिस के महकमे तक में खौफ भर दिया था। शाम के करीब 7 बजे थे। पुलिस स्टेशन में एक गुमनाम फोन आया। फोन करने वाले की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, साहब जीपी ब्लॉक वाले बंगले की छत पर कुछ लोग हथियारों के साथ छिपे हैं। वहां लाल रोशनी दिख रही है और कुछ लोग चिल्ला रहे हैं। मेरठ कैंट का इलाका संवेदनशील होता है, इसलिए पुलिस ने इसे हल्के में नहीं लिया। 2 पीसीआर वैन और करीब 8 जवानों की एक टीम मौके के लिए रवाना हुई। जब पुलिस वहां पहुंची तो बंगला घने कोहरे में लिपटा हुआ था। लोहे का भारी दरवाजा जंग खाया हुआ था, जिसे धक्का देते ही एक चीख जैसी आवाज निकली। इंस्पेक्टर राघव ने अपनी टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी जहां जहां जा रही थी, वहां सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले थे। लेकिन जैसे ही वे बंगले के अहाते में दाखिल हुए, उन्हें ऊपर की मंजिल की खिड़की से हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। कौन है वहां? राघव ने चिल्लाया। जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। पुलिस की टीम सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ी। लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चरमरा रही थीं। जैसे ही वे पहली मंजिल के हॉल में पहुंचे, सबके सब ठिठक गए। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। उस मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। हैरानी की बात यह थी कि वहां हवा तेज थी, फिर भी मोमबत्ती की लौ स्थिर थी। मेज के चारों ओर 4 कुर्सियां खाली पड़ी थीं, लेकिन वहां रखे गिलास में शराब अभी भी हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें मेज पर रखा हो। राघव को लगा कि. पास ही कहीं छिपे हैं। उसने अपने जवानों को घेराबंदी करने का इशारा किया। तभी छत से किसी के दौड़ने की आवाज आई। भारी जूतों की आवाज, जैसे कोई सेना का जवान दौड़ रहा हो। पुलिस वाले छत की तरफ भागे। वहां का नजारा और भी अजीब था। छत के एक कोने में एक औरत लाल साड़ी पहने पीठ फेर कर बैठी थी। हाथ ऊपर करो और धीरे से मुड़ो, राघव ने अपनी पिस्तौल तानते हुए कहा। वो औरत धीरे से मुड़ी। जैसे जैसे उसका चेहरा टॉर्च की रोशनी में आया, जवानों के हाथ कांपने लगे। उस औरत का चेहरा था ही नहीं, वहां सिर्फ सपाट खाल थी। देखते ही देखते वो आकृति हवा में धुएं की तरह विलीन हो गई। पूरी टीम बदहवास होकर नीचे की तरफ भागी, लेकिन नीचे पहुंचते ही उन्होंने जो देखा, उसने उनके होश फाख्ता कर दिए। जो मेज और कुर्सियां अभी ऊपर थीं, वो अब नीचे के मुख्य हॉल में सजी हुई थीं। वही मोमबत्ती, वही 4 खाली कुर्सियां, और इस बार वहां धुंधली सी आकृतियां बैठी हुई महसूस हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे पुलिस वालों का मजाक उड़ा रहे हों। अचानक बंगले के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। इंस्पेक्टर राघव ने अपनी वायरलेस पर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वहां से सिर्फ अजीबोगरीब चीखें सुनाई दे रही थीं। अगले 2 घंटे उन पुलिस वालों के लिए नरक जैसे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनके कान के पास आकर फुसफुसा रहा है। किसी ने उनके कंधों पर बर्फीला हाथ रखा, तो किसी को लगा कि कोई अदृश्य ताकत उनका गला घोंट रही है। सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी, तो पड़ोसियों ने देखा कि बंगले का दरवाजा खुला है और पुलिस वाले बाहर घास पर बेसुध पड़े हैं। जब उन्हें होश आया, तो किसी को याद नहीं था कि रात के आखिरी पहर में क्या हुआ। सरकारी रिकॉर्ड में इस रेड को गलत सूचना, फॉल्स अलार्म कहकर बंद कर दिया गया। लेकिन उस रात शामिल हर जवान ने अगले 1 महीने के अंदर इस्तीफा दे दिया या लंबी छुट्टी पर चला गया। आज यानी 10 साल बाद जीपी ब्लॉक का वो बंगला और भी ज्यादा खंडहर हो चुका है। मेरठ के लोग आज भी शाम 7 बजे के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरते। वो 4 साए आज भी वहां बैठते हैं, और वो लाल साड़ी वाली औरत आज भी छत पर किसी का इंतजार करती है।